गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक कैलकुलस, एक्सरसाइज 8.1 का पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज इस क्रम में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ये इंटीग्रल का एप्लीकेशन हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। एक ना एक क्वेश्चन हर साल जो है पूछता है बोर्ड परीक्षा में। तो इस तरह से जो है सवालों को हम लोग देखेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। एक एक दिन ऐसे जो है बीतता जाएगा, और आप एक दिन में कितना वर्क करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, और ईश्वर से यही कामना है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई दिन पर दिन बढ़िया हो, तरक्की पे जाए और मेहनत करते रहें। चलिए अब समय को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दिया है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त यानी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कामा रेखा x इक्वल टू रूट में 3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें तीन चीजों के बारे में बताया गया है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। तीन चीज क्या क्या दिया है, मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। एक तो सर्कल का इक्वेशन दिया है जो दिखाई पड़ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक स्ट्रेट लाइन दिया है, सरल रेखा। रेखा क्या दिया है, एक्स इक्वल टू रूट में 3 इंटू वाई। और तीसरा चीज कह रहा है एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। कल हमने आपको बताया था कि यदि आपके सवाल में ना तो एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हो और ना तो वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हो, तो हमने आपको कहा था आप किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहे एक्स अक्ष से चाहे वाई अक्ष से किसी भी जो है अक्ष से आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अब देखो यहाँ दे दिया है कि एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं धीरे धीरे। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो गणित के शिक्षण सूत्र होते हैं उसमें एक लाइन हमने ये भी पढ़ा था कि गणित को जो है सरल से कठिन की ओर जो है पढ़ाया जाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, आगमन से निगमन की ओर जो है गणित का शिक्षण सूत्र बताता है हमें किस ये शिक्षण करना चाहिए। तो इस तरह से 1 से लेकर के 5 सवाल तक हमने जो है पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में तीन चीजों के बारे में फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेखा एक्स इक्वल टू रूट में 3y एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर जो है क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लीजिए, जो है हार्ड क्वेश्चन करवाइए। तो मैं बता दूं, शुरुआत छोटे से ही बड़ा का होता है, ये भी आपको पता है। तो क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, जो क्वेश्चन आएगा 1 बाय 1 तो उस क्वेश्चन को हम करवाते जाएंगे। अब धीरे धीरे आपका जो है कठिनाई बढ़ता रहेगा और उस तरह से हम आपको समझाते चलेंगे, सवाल को बताएंगे। तो धैर्य बनाए रहिए, एक एक सवाल पे कमांड कीजिए, नहीं तो पता चला कि हार्ड के चक्कर में, हार्डेस्ट क्वेश्चन के चक्कर में आपका आसान वाला सवाल भी गलत हो जाता है। क्योंकि आसान वाले पे लोग कम ध्यान देते हैं, कठिनाई की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है और इस तरह से एक एक सवाल पे जो है नजर बनाए रखना है। चलिए तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक तो सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक रेखा का इक्वेशन दिया है, और किस अक्ष से निकालना है एरिया, तो एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का डायग्राम बनाते हैं। सर्कल जब देखो इस चैप्टर में जब तक हम डायग्राम बना नहीं लेते हैं तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ तक का हमें एरिया निकालना है।
और क्या क्या स्टेप हमें जो है लगाना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ये जो दिया है इसको हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ 4 दिया है तो 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। अच्छा ये किस रूप का सर्कल है, तो यहाँ हम लिख देते हैं जो कि, ये लाइन जरूर हम लिखेंगे, जो कि वृत्त, देखो जो कि वृत्त कैसा वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इस रूप का है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर के रूप का है, के रूप का है, यहाँ लिखेंगे के रूप का है, जिसका केंद्र, यहाँ सेंटर भी हम लिख देते हैं कि जिसका केंद्र, तो जिसका केंद्र क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, यानी मूल बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे जिसका केंद्र 0,0 है, यानी x का मान 0, y का मान 0, यानी जिसका सेंटर 0,0 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ r का मान कितना है, 2, यानी रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, जिसका सेंटर 0,0 हो, तो सबसे पहले वही डायग्राम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो आपको पता है, बताए हैं कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ये सभी को पता हो गया कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। और ये भी आपको बताए हैं मेरे दोस्त कि ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को x एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा को y एक्सिस। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट 0,0, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो यही जो 0,0 ओरिजिन पॉइंट है, इस सर्कल का, देखो इस सर्कल का सेंटर यही है 0,0। अब यहाँ हम लिख भी सकते हैं 0,0, इसका जो सेंटर है यहाँ क्या है, 0,0 है, तो यहाँ पर लिख दें या कहीं लिख दें, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 0,0, यानी इस देखो इस जो सर्कल का हम सेंटर लेंगे, यही ओरिजिन पॉइंट 0,0। चलिए सर्कल बनाया जाए, तो सर्कल बना रहे हैं बाबू, तो इस तरह से हम लोग सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल बनाएंगे कि जिसका सेंटर क्या हो, तो जिसका सेंटर 0,0 हो, जिसका सेंटर क्या हो, जिसका सेंटर 0,0 हो, इस तरह से इसका सेंटर हम लोग बनाएंगे। तो ये सेंटर बन गया, ये सर्कल बन गया 0,0 वाले सेंटर का, ये सर्कल है कि जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है। तो ये बन गया 0,0 वाला क्या सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, दोनों जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ जो रेडियस है, ये रेडियस कितना दिया है, 2, रेडियस कितना दिया है, 2, तो दिखाएंगे रेडियस 2, तो कहां से कहां तक, मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पॉइंट से, और यहाँ एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम हम ये लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी लिखते हैं, इस पॉइंट का नाम हम सी लिखते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम क्या लिखते हैं, डी, ए बी सी और डी। तो ओ से लेकर के ये, अर्थात मूल बिंदु से ये तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 2, एक्स का मान यहाँ क्या है, 2, त्रिज्या दिया है 2, केंद्र से परिध तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, सर्कल में पढ़े हो, तो ये क्या है, 2। तो इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0, ये वाला काम इसका हो गया।
अब उसके बाद अच्छा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, -2, 0। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, -2, 0। तो इधर का कोई जरूरत नहीं है, उधर हम लेकर के काम चलेंगे करेंगे। अब जो रेखा दिया है उस रेखा को लेते हैं। तो रेखा क्या दिया है, रेखा दिया है, देखिए रेखा दिया है, मैं इस वाले कलर से लिखता हूँ। रेखा दिया है, रेखा क्या दिया है, x बराबर, देखो x बराबर √3 × y। रेखा का जो समीकरण दिया है, ये रेखा का इक्वेशन है, x √3 × y। तो देखो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेखा को इस डायग्राम में कैसे हम दिखाएंगे, इस रेखा को इस डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये रेखा इस डायग्राम में कहाँ से होकर के जाएगी, कहाँ से जो है पास करेगी। तो कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ y के जगह पे 0 रखो, एक पॉइंट पता करो, तो एक बिंदु पता करो कि वो बिंदु कौन सा है, किस बिंदु से ये रेखा जाएगी इस जो है डायग्राम में। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखो। सबसे पहले क्या रखें, y बराबर 0 रखने पर सबसे पहले यहाँ y बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा √3, देखो √3 और इंटू वाई के जगह पे 0। तो x का मान मिल जाएगा, √3 का गुणा 0 में करेंगे तो करडिंग 3 × 0 0। तो बिंदु मिला, देखो पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट मिला, ध्यान दें कौन सा पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट मिला 0। देखो x का मान कितना आ गया 0 और कामा y का मान कितना निकल गया 0। तो ये पॉइंट मिला 0, 0। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेखा है ये 0, 0 से होकर जाएगी। ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, तो ये रेखा 0, 0 से होकर जाएगी। अब 0, 0 क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, अर्थात इस जो रेखा का समीकरण है ये रेखा कहाँ से पास करेगी, तो ये रेखा मूल बिंदु से पास करेगी। तो अब इसको मूल बिंदु से लेकर चला जाए, तो मूल बिंदु से लेकर चलेंगे तो कैसे मूल बिंदु से जाएगी, देखें ओरिजिन पॉइंट से। तो ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो इस तरह से होकर के जाएगी, यानी ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी। ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, तो ये रेखा ओरिजिन पॉइंट से होकर जाएगी, इस तरह से होकर के जाएगी, है ना, ये रेखा इस तरह से होकर के जाएगी। अब क्या करेंगे, अच्छा ये क्या है, तो ये रेखा है, तो इस रेखा का नाम क्या है, x बराबर, देखिए लिख दें यहाँ, ये रेखा है x बराबर √3 और इंटू क्या हो जाएगा y। x बराबर ये दिया है √3 और इंटू यहाँ क्या दिया है y। x बराबर √3 इंटू y। अच्छा इस वृत्त का समीकरण क्या है, इस वृत्त का समीकरण क्या है, तो इस वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² इक्वल टू यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर। अर्थात इस वृत्त का जो समीकरण है x² प्लस y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इस रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर √3 इंटू वाई। तो ये पता चल गया कि रेखा का समीकरण कहाँ से जाएगा, ओरिजिन पॉइंट से जाएगा, रेखा ओरिजिन से पास करेगा मूल बिंदु से, 0, 0 जिसका कोऑर्डिनेट है मूल बिंदु से जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये पता करेंगे क्या पता करेंगे कि वृत्त, देखो सर्कल यानी वृत्त और ये रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये देखो यहाँ देखें, ये रेखा है और ये क्या है, ये सर्कल है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कि जो रेखा गया है, जहां तक रेखा गया है और जो सर्कल बना है दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पर काट रहे हैं। तो इसका कोई नाम दे दें, चलो इसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं, पी। इसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं, पी। अब इस पी का हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो इस पी का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाए, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए
प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इस वृत्त के समीकरण में, इस वृत्त के समीकरण में यहां से रेखा के y का मान यहां से निकालकर इसी में रख दिया जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, किसके किसके बीच का, तो वृत्त, देखो वृत्त और सरल रेखा और x अक्ष, x अक्ष, ये देखो ये सरल रेखा है, ये सर्कल है और ये x अक्ष है, तो इसी के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले इसको लिखते हैं, तो चूंकि या ऐसे लिखेंगे, अब देखें, अब निकाल लो, अब क्या निकालेंगे, अब जो है एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर 4, ये वृत्त है। और इसी वृत्त में ऐसे लिखेंगे में यहाँ से देखो y का मान यहाँ से निकालो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस कर्णिम 3 को यहाँ लाओ, तो कर्णिम 3 को जब यहाँ लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखो y बराबर x बटा कर्णी में 3 रखने पर, ऐसे लिखेंगे रखने पर, y का मान रख रहे हैं, y का मान कहाँ से निकाले, तो y का मान इसी रेखा से निकाले, इस √3 को x के पास लाएंगे, तो √3 जब x के पास आएगा तो y बराबर हो जाएगा x अपान √3 रखने पर। अब चलो इसी में रखा जाए, तो रखेंगे, देखेंगे क्या आएगा, या देखो या एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान है x अपान √3, तो y के जगह पे हो गया x अपान √3, स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो या देखो क्या आएगा, या एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान कर्णी 3 का स्क्वायर 3 और बराबर यहाँ क्या हो गया 4। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर पूरे का बटा 3 और बराबर यहाँ क्या है 4, जोड़ लें तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर अपान 3 और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4, इस 3 को उधर भेज दो तो ये आ गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौके 12, तो 4x स्क्वायर बराबर 12, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 और बटा ये 4, 12 के नीचे जाएगा तो बटे क्या होगा 4, अब इसको काट दो तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 4 एक अन्य 4 और 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3, एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो एक्स बराबर आ गया √3, यानी एक्स का जो वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू निकला √3, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया √3, x का वैल्यू कितना निकला √3। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो x का मान √3, तो √3 कहाँ पड़ेगा, अब ध्यान से देखो ये मूल बिंदु है 0 0, ये क्या है a वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 है, यानी o से लेकर a तक का जो दूरी है वो 2 है, तो जो √3 होगा ये 2 से कम होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो, ध्यान से देखना कि √3 का मान होता है 1.732, अर्थात 1 से कम, कर्णी 3 का जो मान होता है वो 1 से कम होता है, नहीं 2 से क्या होता है कम होता है, 1 से ज्यादा है 1.732, अर्थात एक यहाँ बीच में आएगा, एक यहाँ क्या आएगा देखो, एक यहाँ बीच में आएगा, तो √3 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिख दिया Q, इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिख दिया, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिख दिया Q, यही पॉइंट जो Q है वो x बराबर क्या है √3, 2 से कम और 1 से ज्यादा 1.732, तो 1.732 2 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे Q। अब क्या करेंगे, अब सीधे P को Q से मिला दो, यानी लंब डाल दो, P से Q पर लंब डाल दो, तो यहाँ से जो है P से ऐसे Q को हम क्या करेंगे P से बाबू Q को हम क्या करेंगे मिला देंगे, P से
Q को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। P को हम किससे मिलाएंगे, P को हम Q से मिला देंगे। तो चलिए मिलाया जाए, तो यहाँ देखो P से ऐसे Q को हमने मिला दिया। अब P से जो Q को मिलाया, अब P से हमने क्या किया, Q को मिला दिया। अच्छा एक बात बताओ, x का मान √3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो निर्देशांक आया, ये आया √3 और कामा। y का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y का मान, तो y का मान निकालना हो तो यहाँ देखो x बराबर √3y है, यहाँ रखेंगे तो कर्डिंग 3 का स्क्वायर 3y², तो 3y² एक 4y², 4y² बराबर 4, तो y² बराबर 4/4, 1y² बराबर 1, यानी y का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 1। यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। x का मान √3 आ गया और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यही हमें एरिया फाइंड करना है। किसके किसके बीच में निकालना था, सरल रेखा और वृत्त और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ जो है देखो, ये एरिया मुझे निकालना है, कौन सा, ये एरिया निकालना है, देखो ये एरिया निकालना है, और उसके बाद देखें ये एरिया निकालना है, और उसके बाद जो है ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, ये एरिया हमें निकालना है। ये दोनों का एरिया हमें पता करना है। ये दोनों का एरिया मीन्स क्या है, दोनों का एरिया मीन्स है कि x अक्ष से घिरा और वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 4, और उसके बाद जो है रेखा x बराबर √3 इंटू वाई, तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यही एरिया हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, अब कैसे क्या करेंगे। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दो चीजों का एरिया को कंबाइन करेंगे, कौन कौन, एक तो एरिया निकलेगा OPQ, OPQ, ये किसका एरिया होगा, ये रेखा का एरिया होगा, है ना, OPQ। और इसी में जोड़ देंगे किसका एरिया, वृत्त का एरिया। तो वृत्त कौन बनेगा, PAQ, PAQ। तो इन्हीं दोनों के एरिया को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ से एक चीज का मान और निकाल लेते हैं। किसका मान निकालेंगे, y का मान यहाँ से निकालेंगे, वृत्त का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि देखो, चूंकि x² प्लस y² बराबर 4। अब यहाँ से y का मान निकालो, तो या y का मान देखो कैसे निकलेगा, y² बराबर 4, देखो y² बराबर 4 प्लस x² उधर जाएगा तो -x², इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो या y बराबर हो जाएगा a², जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 4 - x², रूट में क्या हो जाएगा, 4 - x²। तो y का मान निकला, ये किसका y का मान है, वृत्त का। ये किसके y का मान है, तो ये वृत्त के y का मान है। तो y का मान ये निकल गया। अब यहां से जब y का मान निकालेंगे, अर्थात रेखा, तो रेखा से y का मान निकालो, तो x बराबर कितना दिया है, √3y। x बराबर रूट में क्या दिया है, 3y। तो जब x बराबर √3y दिया है, तो यहाँ से जब y का मान निकालोगे तो y बराबर हो जाएगा, इस √3 को x के पास लाएं तो x अपान ये बन जाएगा √3। तो ये रेखा के y का मान है, ये रेखा के y का मान है। अब ये वृत्त के y का मान है, ये किसका मान है, ये वृत्त के y का मान है। अब उसके बाद इसके आगे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी अभिष्ट क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, छायांकित भी लिख सकते हैं, या अभिष्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे अभिष्ट, देखें अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल किसका किसका निकलेगा, ध्यान देना, अभिष्ट क्षेत्रफल किसका किसका निकलेगा। तो यहाँ देखो इंटीग्रल, देखें किसके किसके बीच का, रेखा OPQ, यहाँ लिखेंगे रेखा, यहाँ यहाँ नीचे लिख देंगे रेखा, रेखा किसका रेखा कौन सा है, OPQ। तो OPQ
क्यू, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, है ना। और इसमें लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट अगर ध्यान से आप देखो तो ओ से क्यू, तो ओ क्या है, मूल बिंदु है 0 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्यू, तो क्यू का मान कितना है, रूट में 3, तो अपर लिमिट हो जाएगा रूट में 3, अर्थात अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा इंटीग्रल 0 to √3, तो रेखा का है ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, और इसी में जोड़ दो, क्योंकि मुझे पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी में जोड़ दो किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का, तो इन प्लस इंटीग्रल हो जाएगा, देखो इंटीग्रल किसका क्षेत्रफल, पी ए क्यू का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे पी ए क्यू का क्षेत्रफल, पी ए क्यू का क्षेत्रफल, तो पी ए क्यू का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, देखो √3 से, यानी क्यू से, तो क्यू पॉइंट का क्या है मान, रूट में 3, यानी लोअर लिमिट 3, और अपर लिमिट यहाँ ए है, तो ए का मान यहाँ पर क्या है 2, तो ये बन गया। अब इसका मान जो है रखा जाए तो ए बराबर इंटीग्रल हो जाएगा, देखो बराबर इंटीग्रल 0 से √3, देखो 0 से √3, और यहाँ आप पता है आपको कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा y dx, क्या हो जाएगा y dx। अच्छा ये किसका है, तो ये रेखा का है, ध्यान रखना। आगे देखो प्लस इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल रूट में 3, देखें रूट में 3, और लो अपर लिमिट है 2, पी ए क्यू का क्षेत्रफल, तो ये पी ए क्यू किसका है, ये वृत्त का है, तो यहाँ लिखेंगे y dx, यहाँ भी क्या लिखेंगे y dx, ये रेखा का है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ बगल में लिख देंगे ये रेखा का क्षेत्रफल है, और ये किसका एरिया निकाल रहे हैं, ये वृत्त वाला पोर्शन है ना, तो वृत्त का है। अब उसके बाद आगे हम लोग करना चाहेंगे, तो आगे अब दोनों का मान रखेंगे, दोनों का क्या करेंगे मेरे दोस्त, मान रखेंगे, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, ध्यान देना 0 से √3, 0 से √3, और चलिए रेखा वाला y का मान रखो, तो रेखा वाला y का मान है x/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे x/√3 और dx, अब आगे प्लस इंटीग्रल, यहाँ है √3, देखिए यहाँ लोअर लिमिट है √3, अपर लिमिट में क्या है 2, y dx, तो अब वृत्त वाला y का मान रखो, तो y का मान यहाँ दिया है अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में 4 - x², और इंटू क्या हो जाएगा dx, अंडर रूट में 4 - x², और इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसी को हल करा जाए, तो बराबर हो जाएगा, देखो 1/√3, ये अचर है तो इस बाहर आ जाएगा, तो 1/√3 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to √3, देखिए 0 to √3, और यहाँ क्या बनेगा x dx, यहाँ क्या बनेगा x dx, यहाँ क्या बन जाएगा x dx, है ना, x dx, आगे प्लस है, प्लस लगा दो, यहाँ इसको ऐसे उतार दो, तो √3, देखो √3 2 और रूट में हो जाएगा रूट में 4 - x², और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, देखें इसमें 3 चीजों का जिक्र पहले हम बता दिए किया है, एक वृत्त है, एक रेखा है, और एक x अक्ष है, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो इसमें रेखा वाला पोर्शन का क्षेत्रफल यानी OPQ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का, है ना, ये वृत्त वाला पोर्शन है तो वृत्त वाला क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से देख लें। अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, और इसी का इंटीग्रल कर लो और दोनों के लिमिट का मान रख दो, जो आना होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं कि इसका मान जो है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम मिटा दिए। अब उसके बाद
देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ देखें 1/√3 देखें बराबर 1/√3 ऐसे लिखा है, लिख दो। और यहाँ इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल x dx का। तो x पे पावर यहाँ एक छिपा है, तो x पे पावर n के फार्मूला से, तो x dx का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2, यानी x पे पावर n के फार्मूले से पावर 1 है तो 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 2 और अपान क्या हो जाएगा 2। लिमिट लगा दें तो लिमिट कितना है 0 से √3, लिमिट है 0 से √3। आगे प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, आगे प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, बड़ा यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ऐसे बड़ा यहाँ ब्रैकेट लगाए। अब ध्यान से देखें, यहाँ भी फार्मूला लिखा है, यहाँ देखो 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला लगा a² - x² dx। तो a² - x² dx का फार्मूला होता है, क्या होता है x/2 इंटू रूट में a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला लगाएं, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 2, तो फार्मूला होता है x/2, तो x/2, तो x का मान x है x/2 इंटू रूट में a² - x², तो ये स्क्वायर मीन्स 2 दूना 4, तो 4 - x² प्लस a²/2, a², तो a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और y कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स, देखें इंटू साइन इनवर्स x/a, तो x बटा क्या हो जाएगा a का मान कितना है 2, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट है, लोअर लिमिट है √3 और अपर लिमिट कितना है मेरे दोस्त 2 है। ये फार्मूला लगा है किसका x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, a का मान है 2 और लोअर लिमिट √3, अपर लिमिट क्या है 2, बराबर हो जाएगा। देखें बराबर, ये 2 बाहर चला आएगा, तो 2 का गुणा करड़ी में 3 में होगा, तो 1 ये बन जाएगा 2 और गुणे रूट में 3, यानी 2 का गुणा करड़ी में 3 में, तो 1/2 गुणे करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3, अंदर क्या बच गया x², अंदर बचा x² और लिमिट लग गया 0 टू √3, यानी 0 से √3 और प्लस है, प्लस लगाओ, प्लस है प्लस लगाओ, एक लाइन थोड़ा और हल करो, x/2 लिखा है लिख दो, रूट में देखेंगे, रूट में क्या हो जाएगा 4 - x² 4 - x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 बड़ा ब्रैकेट बंद और लिमिट हो जाएगा लोअर √3 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2। आगे देखें क्या होगा 1 देखो 1/2√3, देखो 1/2√3 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ देखें इसमें लिमिट का मान रखो, इसमें लिमिट का मान रखो, तो अपर लिमिट, तो x के जगह पे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर बना दो। आगे प्लस है प्लस लगाओ, प्लस है यहाँ प्लस लगाओ और बड़ा ब्रैकेट बनाओ, प्लस है प्लस लगा दो बड़ा ब्रैकेट बनाओ। अब इसमें क्या करेंगे, इस पूरे में पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस लगा करके इस पूरे में लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलो रखा जाए, तो अपर लिमिट यानी जहां जहां x है उसके जगह पे क्या रखेंगे 2, उसके जगह पे क्या रखेंगे 2 यानी अपर लिमिट, तो x के जगह पे 2, तो 2/2 इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में 4 माइनस, तो 4 माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो जब x के जगह पे यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस, देखो प्लस 2, 4/2 है तो इसको काट दो, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 हो गया इंटू साइन इनवर्स, देखें इंटू साइन इनवर्स x के जगह पे 2, तो 2 बटा क्या हो गया 2, तो अपर लिमिट का मान हमने रख दिया, जहां जहां x है उसके जगह पे हमने यहाँ 2 रखा, माइनस लग, अब देखो अपर लिमिट हो गया, तो अपर लिमिट और माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट और माइनस क्या होता है, माइनस होता है लोअर लिमिट। अब चलिए इसमें लोअर लिमिट लगाया जाए, तो यहाँ छोटा कोष्टक लगा देना, ऐसे यहाँ छोटा कोष्टक लगा देना, देखें क्या होगा।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसमें x के जगह पे जो है लोअर लिमिट रखो, तो x के जगह पे क्या होगा, रूट में थ्री। तो यहाँ बनेगा रूट में थ्री बटे दो, रूट में थ्री बटे में दो इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर एक्स की जगह पे रखेंगे करडिन तीन, तो करडिन तीन का स्क्वायर तीन हो जाएगा, करडिन तीन का स्क्वायर तीन, और प्लस प्लस यहाँ देखो यहाँ क्या आया है दो, तो दो लिखो इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, करड़ी में तीन, एक्स के जगह पे करड़ी में तीन, और करड़ीन तीन बटे दो, करड़ीन तीन बटे दो, छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक बंद और क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। आगे देखते हैं क्या होगा, बराबर वन अपान टू रूट थ्री, ऐसे लिखा है लिख दो, वन अपान टू रूट थ्री ऐसे लिखा है लिख दो, करडिन तीन का स्क्वायर तीन, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो तीन माइनस जीरो, प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाओ, दो से दो कट गया, करड़ी करड़ी में चार माइनस चार का मान जीरो हो जाएगा, करड़ी में चार माइनस चार का मान जीरो हो गया, प्लस यहाँ टू लिखा है लिख दो, ऊपर वाले टू से नीचे वाला टू कट गया, तो टू इंटू साइन इनवर्स वन आ गया, साइन इनवर्स वन, माइनस छोटा कोष्टक लगा है लगाओ, करड़ी में थ्री, देखें करड़ी में थ्री बाई टू लिखा है लिख दो, और रूट में देखो रूट में चार में से तीन निकालेंगे वन बचेगा, प्लस टू लिखा है टू लिख दो, साइन इनवर्स, देखें साइन इनवर्स यहाँ रूट में थ्री बाई टू है, तो रूट में थ्री बाई टू मीन्स साइन पाई बाई थ्री का मान है, साइन पाई बाई थ्री का मान रूट में थ्री बाई टू होता है, साइन 60 अंश का मान करडिन तीन बटे दो, बड़ा ब्रेकेट बंद हो गया, बराबर तीन में जीरो घटाएंगे तीन, तीन एक अन्य में क्या हो जाएगा तीन, तो तीन बटे दो करड़ी में तीन, तीन बटे दो करड़ी में तीन, और प्लस लगा है प्लस लगाओ, बड़ा ब्रेकेट बनाओ, बड़ा ब्रेकेट लगा दीजिए, आगे देखो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू साइन इनवर्स, देखें टू साइन इनवर्स वन का मान क्या हो जाएगा, छोटे ब्रैकेट में साइन 90 अंश अर्थात साइन पाई बाई टू, वन के जगह पे हमने क्या लिखा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का मान वन, माइनस लगा है लगाओ, छोटा ब्रैकेट बना है बनाओ, रूट में थ्री बाई टू लिखा है लिख दो, और गुड़े, देखो करड़ी में एक का मान एक हो जाएगा, करड़ी में वन का मान वन होगा, और प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा टू, और इंटू पाई बाई थ्री, टू इंटू पाई बाई थ्री, बड़ा ब्रैकेट बंद और छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद और छोटा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चले अब जो है आगे देखते हैं, तो अब ये मैं फिगर भी मिटा देता हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब देखते हैं कि इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया हमें निकालना है, तो अब देख रहे हैं कि इसका एरिया जो है कितना आएगा, तो आगे देखते हैं, यहाँ से हमने इसे लाइन खींच दिया, देखें यहाँ जो है थ्री अपान टू रूट थ्री, देखो थ्री अपान बराबर यहाँ लगा दिए थ्री अपान टू रूट थ्री, थ्री अपान टू रूट थ्री, प्लस लगा है प्लस लगाओ, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, यहाँ देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, टू का गुणा पाई बाई टू में, तो टू इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, देखें टू लिखा है टू लिख दिए, इंटू साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा पाई बाई टू, माइनस माइनस छोटा ब्रैकेट लगा है लगाओ, करडिन तीन बटे दो एक अन्यम, करडिन तीन बटे दो, करडिन तीन बटे दो एक अन्यम, करडिन तीन बटे दो, प्लस लगा है प्लस लगाओ, दुई गुड़े पाई दुई पाई, तो दुई पाई बटे क्या हो जाएगा तीन, तो टू पाई और बटे क्या हो जाएगा थ्री, बड़ा ब्रैकेट बंद छोटा ब्रैकेट बंद, बराबर होगा, देखिए बराबर, तो इस वाले दो से ये वाला दो भी कट जाएगा, तो यहाँ आया थ्री अपान टू रूट थ्री, थ्री अपान टू रूट थ्री, और प्लस बड़ा ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा पाई, देखो यहाँ बचा पाई और माइनस, देखो पाई और माइनस, ब्रैकेट हटा दो छोटा, तो यहाँ बन जाएगा रूट में थ्री बाई टू, माइनस गुड़े प्लस माइनस, और यहाँ होगा टू पाई बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा टू पाई बाई थ्री, बराबर देखें टू पाई बाई थ्री, यहाँ थ्री लिखा है, तो थ्री को हम कह सकते हैं करड़ी में तीन गुड़े करड़ी में तीन, रूट में थ्री इंटू रूट में थ्री, तो थ्री को हमने कह दिया रूट में थ्री और इंटू रूट में थ्री, अपान नीचे हो गया टू और रूट में थ्री, प्लस लगा है लगा दो,
बड़ा ब्रैकेट हटा दो तो पाई माइनस रूट में 3/2 और माइनस यहाँ क्या है 2π/3, माइनस में क्या है 2π/3, √3 से ऊपर वाला √3 से नीचे वाला कट जाएगा तो बचा क्या, ऊपर बचा √3/2 और प्लस यहाँ क्या बचा पाई और माइनस देखो माइनस √3/2 और माइनस यहाँ क्या है 2π/3, माइनस यहाँ क्या है 2π/3। अब आप ध्यान से देखें प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कट जाएगा, प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कट जाएगा तो बराबर आया क्या, बराबर आया क्या, तो ये बराबर बना पाई, देखो पाई और माइनस यहाँ क्या है 2π/3, यानी पाई बचा और माइनस क्या है 2π/3। अब इसका एलसीएम ले लो तो 3 का गुणा पाई में तो 3 गुणे पाई 3π और माइनस यहाँ क्या है 2π और पूरे का बटा 3। अब इसको घटा लो, 3π में से 2π निकालेंगे तो पाई और पाई बाई क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से एरिया निकाले हैं तो एरिया का मात्रक होता है वर्ग इकाई, एरिया का यूनिट क्या होता है वर्ग इकाई, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस तरह से जो वृत्त दिया था, जो रेखा दिया था और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा π/3 वर्ग इकाई, π/3 वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/3 वर्ग इकाई, है ना। ये वृत्त था, रेखा था, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल था, इस तरह से इसका मान आएगा π/3 वर्ग इकाई। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है छेदक रेखा, छेदक रेखा x इक्वल टू ये अपान √2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल बताइए। हमें दो चीजों का मान दिया है, एक तो छेदक रेखा दिया है x इक्वल टू ये अपान √2। वैसे मैं बताऊं ये जो दिया है ये एक फार्मूला आप जानते हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर लेमडा, अर्थात x बराबर ये अपान √2, ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो एक तो ये छेदक रेखा दिया है x इक्वल टू ये अपान √2, दूसरा क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, ये वृत्त दिया है। कैसा वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 है माने मूल बिंदु है और त्रिज्या उसका क्या है a, त्रिज्या क्या है मेरे दोस्त, त्रिज्या है a के छोटे भाग का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आपको बार बार मैं बताता हूं इसमें जितने भी सवाल हम लोग करेंगे डायग्राम के ही माध्यम से करेंगे। तो पहले एक वृत्त बनाओ, तो वृत्त डायग्राम, वृत्त का डायग्राम कैसे बनाएंगे ध्यान दें, वही काम करेंगे। आपको पता है, क्या पता है कि क्षैतिज रेखा को मेरे दोस्त यक्ष अक्ष कहते हैं। बार बार मैं बताता हूं कि ताकि ये रट जाए आपको, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब देखो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, अंग्रेजी के वो अक्षर से लिखते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो इस सर्कल का भी सेंटर जो है वो 0,0 पर ही है। क्यों, x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और बराबर a स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितना है a। तो चलिए अब वृत्त बनाया जाए, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या स्मॉल a मात्रक है। तो इस तरह से इसका फिगर जो है बनाए, वृत्त बनाए। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखें, इसका सर्कल हमें बनाना है। तो इसका सर्कल
इस तरह से बनाएंगे, है ना। कह रहा है उस वृत्त का, यानी जो वृत्त दिया है, और कह रहा है जो छेदक रेखा दिया है, तो वृत्त और छेदक रेखा कितना है मेरे दोस्त, तो छेदक रेखा है x इक्वल टू ये अपान रूट टू, यानी वृत्त और छेदक रेखा जो दिया है वो दिया है क्या, x बराबर, क्या दिया है, x बराबर, इस तरह से बनाएंगे, ये है छेदक रेखा और ये जो है क्या है वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या दिया है ए स्क्वायर, यानी वृत्त और छेदक रेखा, है ना। इसके जो है बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी छेदक रेखा एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इक्वल टू ये अपान रूट टू, और उसके बाद वृत्त क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। ये देखो, अब ये जो वृत्त हम बनाए हैं ये कैसा वृत्त है, जिसका केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या क्या है a, तो त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिध तक की दूरी को, यानी 0 से, मूल बिंदु से यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं a, इसका नाम हमने क्या लिखा b, इसका नाम हमने क्या लिखा c, और इसका नाम हमने क्या लिखा d, ये हो गया। अब इस ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो a कामा 0 होगा, हाँ, x का मान a और x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, तो ये कामा क्या हो गया 0। अब देखो छेदक रेखा बनाना है, इसी में छेदक रेखा बनाना है, तो छेदक रेखा कितना दिया है, x बराबर a अपान रूट टू, तो ये जो x बराबर a अपान रूट टू है ये y एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ देखो पॉजिटिव में दिया है, इसका मतलब कि ये जो है x के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, तो चलिए बनाया जाए। तो अब छेदक रेखा हम बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये आपका कह रहा है x बराबर a अपान रूट टू, है ना, तो यहाँ से जो है इसको सीधा ऐसे y अक्ष के समांतर बनाना है, y अक्ष के समांतर बनाना है ना, तो y अक्ष के समांतर बनाया जाए, तो y अक्ष के ये समांतर बनाना है, यानी छेदक रेखा जो है ये y अक्ष के क्या है, y अक्ष के समांतर बनाना है, छेदक रेखा जो दिया है ये y अक्ष के क्या बनाएंगे, तो y अक्ष के समांतर बनाएंगे। इसका भी कोई नाम लेते हैं, लिख देते हैं, तो a b c d हो गया, यहाँ लिखेंगे E और यहाँ पर क्या लिख देंगे F, यहाँ पर लिखेंगे E और यहाँ पर क्या लिखेंगे F। अब किसके किसके बीच का एरिया निकालना है, अच्छा ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, ये लिखा एक इसका जो है रेखा दिया है, तो ये है x बराबर ये अपान रूट थ्री, यानी x बराबर ये दिया है a अपान रूट में टू, a अपान कितना दिया है, ये अपान दिया है रूट में टू दिया है, सही से बना नहीं, तो इसको जो है हम मिटाते हैं, और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर ये अपान रूट में थ्री, यानी ये जो रेखा है ये है x बराबर a अपान रूट में टू, a अपान रूट में टू, ये जो रेखा बना है ना, E से F वाला जो रेखा बनाए हैं ये y एक्स के क्या है, पैरेलल है, तो x बराबर a अपान रूट टू, कह रहा है छेदक रेखा x बराबर ये अपान रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल, अर्थात छेदक रेखा, तो छेदक रेखा ये है, छेदक रेखा ये है, वृत्त तो वृत्त ये है, कह रहा के भाग का क्षेत्रफल बताओ, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, कि इसका एरिया हम लोग कैसे निकालें, है ना, छेदक रेखा और उसके बाद वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो ध्यान दें इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए, अच्छा किस अक्ष से घिरा निकाल रहे हैं, यक्स अक्ष से घिरा, किस अक्ष से घिरा निकाल रहे हैं, यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले
क्या करेंगे सबसे पहले जो है निकाला जाए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो पहले इस वृत्त को लेते हैं। तो चूंकि देखिए, चूंकि ये वृत्त दिया है, क्या वृत्त दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से पहले y का मान निकालो। तो या क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। केवल y बराबर क्या बनेगा, इस स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात जो सर्कल का जो y का मान आया, ये आ गया y बराबर रूट में ए स्क्वायर और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जो है अच्छा देखो, ये छेदक रेखा, अर्थात ये जो पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट हम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर लिख देते हैं जी। तो ये जो जी वाला पॉइंट है, यही x बराबर क्या है, a बाई रूट टू, है ना। तो छेदक रेखा और वृत्त के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालेंगे। अब चूंकि ध्यान दें, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के जितना ऊपर छायांकित भाग है, उतने x एक्सिस के नीचे भी छायांकित भाग है। तो एक भाग का निकाल करके इसी में दो का गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है निकालें, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ऐसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखें, इंटीग्रल एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला फार्मूला। तो यहाँ देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, जी से लेकर ए तक। तो जी से लेकर ए तक, तो जी वाला लिमिट लोअर लिमिट बनेगा, तो लोअर लिमिट का मान क्या हो जाएगा, ए अपान रूट टू। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए अपान रूट में टू, यानी ए अपान रूट में टू, ए बना लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ए। तो ए वाला पॉइंट में दिया है एक्स का मान ए, है ना। और यहाँ वाई अक्ष के परितः एक्स अक्ष के परितः निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा वाई डी एक्स। अब ये जो हमने लिखा है, ये ऊपर यानी ए ई जी, इसका एरिया भी निकाले। अब चूंकि मुझे पूरे का एरिया निकालना है, तो इसी में दो का गुणा कर दो, इसी में दो का क्या कर दे, गुणा कर दें, तो इस पूरे छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा। अब y का मान निकाल चुके हो, यही मान इसी में रख दो, तो बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दो इंटू, देखो टू इंटू इंटीग्रल ए अपान रूट में टू, देखिए ये अपान रूट में टू, अब अपर लिमिट है ये, y का मान रखो, तो y का मान है रूट में ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी एक्स। चलें, अब इसका मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे, देखें, बराबर टू, बराबर टू। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, ये कौन सा फार्मूला लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में डी एक्स। तो यहाँ दो बाहर है, बाहर कर दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। चलो इसका फार्मूला लिखो, क्या होता है, एक्स बाई टू, फार्मूला लगा रहे हैं एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू और इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, तो ए का मान ये है, बड़ा ब्रैकेट बंद, लिमिट लगाओ, तो ए अपान रूट में टू, ये लोअर लिमिट है और ऊपर क्या है, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है ए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखें आगे क्या होगा, बराबर दो लिखा है लिख दो, दो लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, दो लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ से ना कीजिए, क्योंकि यहाँ करेंगे तो जो है आएगा नहीं, मैं इसको यहाँ से लगा दे रहा हूँ, देखें यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से, बराबर, देखो बराबर दो लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है ए, तो इसी में रखो। तो x के जगह पर ये, तो ये बाई टू इंटू रूट में, देखो इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर ए, तो एक्स स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई टू लिखा है, लिख दो, इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे अपर लिमिट ए बाई ए, एक्स के जगह पर ए बाई ए, तो अपर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट लगाओ, तो माइनस के बाद जो भी लिखते हैं कोष्टक में, तो x के जगह पे हो जाएगा a बाई रूट टू, तो x के जगह पे जब a बाई रूट टू लिखोगे तो यहाँ टू का रूट टू में गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a अपान टू रूट टू, यहाँ हो जाएगा a अपान, देखो a अपान टू रूट टू इंटू, देखो इंटू रूट में देखो a स्क्वायर लिखा है, लिख दो a स्क्वायर लिखा है, लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर a अपान रूट टू लिखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर टू होगा, तो ये स्क्वायर बटे टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे टू, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, ए स्क्वायर बाई टू लिखा है तो ए स्क्वायर बाई टू लगाओ, और इंटू साइन इनवर्स, देखो इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक एक्स के जगह पर ए बाई रूट टू, और यहाँ ये पहले से है तो ये हो जाएगा ए अपान रूट में टू, और इंटू क्या हो जाएगा ए, छोटा ब्रैकेट बन बड़ा ब्रैकेट बन, है ना। अपर लिमिट इसमें रखे और माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो टू और बड़ा ब्रैकेट लगा है, लगा दो, देखो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो, जीरो का गुणा ए बाई टू में करेंगे तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, है ना। या तो ऐसे पहले लिख दो, ए बाई टू ऐसे लिखा है, लिख दो, ए बाई टू ऐसे लिखा है, लिख दो, और गुणे इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा जीरो, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू लिखा है, लिख दो ए स्क्वायर बाई टू इंटू, ध्यान देना ये से ये कटेगा वन आएगा, और साइन इनवर्स वन का मान ये आएगा पाई बाई टू, साइन इनवर्स वन का मान कितना आ जाएगा, ये से ये कटेगा तो वन आएगा, साइन इनवर्स वन का मान क्या होगा, साइन पाई बाई टू का मान वन होता है, माइनस छोटा ब्रैकेट लगा है, लगा दो, देखो ए अपान टू रूट टू लिखा है, लिख दो ए अपान टू रूट टू ऐसे लिखा है, लिख दो, गुणे ध्यान देना टू का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर बाई टू, बाहर आएगा तो ए अपान यहाँ आ जाएगा रूट में टू, प्लस है प्लस लगाओ, ए स्क्वायर देखो ए से यहाँ ए कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा, तो यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर बाई टू, और गुणे देखो साइन इनवर्स वन अपान रूट टू, तो साइन इनवर्स वन अपान रूट टू का मान कितना होगा पाई बाई फोर, साइन 45 अंश का मान पाई बाई फोर, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं पाई बाई फोर। आगे देखो क्या होगा, बराबर दो लिखा है, लिख दो बड़ा ब्रैकेट, जीरो में ए बाई टू का गुणा करेंगे जीरो, प्लस ए स्क्वायर का गुणा पाई में तो पाई ए स्क्वायर अपान दो दूना चार, दो दूना चार, माइनस देखो माइनस छोटा ब्रैकेट लगाओ, ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे गुणा नीचे में, ए गुणे ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई कर्णिंग दो कर्णिंग दो, दो दो दूना कितना हो जाएगा चार, और प्लस पाई का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो पाई ए स्क्वायर अपान पाई का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे पाई ए स्क्वायर, चार गुना कितना हो जाएगा आठ, छोटा ब्रैकेट बन बड़ा ब्रैकेट बन, छोटा ब्रैकेट बन बड़ा ब्रैकेट बन। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इसका मान जो है कितना आएगा, है ना, कैसे इसको सॉल्व करें, इसका मान कितना बनेगा। यहाँ आ गया देखो बराबर, यहाँ आ गया दो, बाहर ऐसे लिखा है, लिख दो बड़ा ब्रैकेट, जीरो हटा दो, जीरो में जोड़ेंगे तो यही आएगा पाई ए स्क्वायर, ये बना पाई ए स्क्वायर बाई फोर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, माइनस माइनस छोटे कोष्टक में ए स्क्वायर बाई फोर, छोटे कोष्टक में ए स्क्वायर बाई फोर, और प्लस पाई ए स्क्वायर बाई एट, पाई ए स्क्वायर बाई एट, छोटा कोष्टक बन बड़ा कोष्टक बन। आगे देखें क्या होगा, आगे दो लिखा है बाहर ऐसे रहने दो, यहाँ छोटा ब्रैकेट हटाओ, यहाँ छोटा ब्रैकेट हटाओ, तो ये बनेगा पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर, और माइनस गुणे प्लस माइनस, यहाँ हो गया पाई ए स्क्वायर बाई आठ, पाई ए स्क्वायर बाई आठ, बराबर दो लिखा है, लिख दो, दो लिखा है
तो 2 लिख दीजिए, 2 लिखा है तो 2 लिख दो। आगे देखो क्या हो जाएगा, अब नीचे थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं बराबर लगा है, लगा दिए। आगे देखें क्या होगा, यहाँ देखो पाई ए स्क्वायर बाई 4 ऐसे लिखा है, लिख दो पाई ए स्क्वायर बाई 4, इसको पहले लिख दो तो माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8 और माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ऐसे लिखा है, लिख दो। इसको इसको लास्ट में लिखे हैं माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 2 लिखा है, लिख दो बड़े ब्रैकेट में। 4 और 8 का यहाँ एलसीएम ले लो, तो 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर और माइनस यहाँ 8 एकन्ने 8 पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या है ए स्क्वायर बाई 4। आगे देखें क्या होगा, 2 बड़े ब्रैकेट में 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर घटाएंगे तो पाई ए स्क्वायर और बाई कितना हो गया 8 और माइनस यहाँ क्या है ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। अब 2 का अंदर गुणा करो, तो जब इसका 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे यहाँ बनेगा पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस 2 का गुणा इसमें करो तो 2 गुणे यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। अब 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया, देखें ये आ गया पाई ए स्क्वायर, देखें पाई ए स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 माइनस यहाँ बचा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर और बाई कितना आ गया 2, ए स्क्वायर और बाई कितना आ गया ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब इन दोनों में ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ है, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 में जब ए स्क्वायर बाई 2 से भाग देंगे तो पाई ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 और ये स्क्वायर बाई 2 में स्क्वायर बाई 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1। छेदक रेखा x इक्वल टू ए बाई रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1। अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है और इधर जितने भी सवाल आएंगे ठीक ठाक सवाल बनेंगे और इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। समय समाप्त हो रहा है, अब लेंगे इजाजत, कल इसी टाइम और इसी समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, हेल्प कीजिए, है ना, हेल्प करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। वादा करते हैं एक एक सवाल को बढ़िया ढंग से समझाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग अभी है तो हमें भी जो है थोड़ा बोलने में या जो है समझाने में धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से उम्मीद है। अब चलते हैं जो है कल आगे आपको फिर जो है इसी चैनल पे अगले सवाल से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।